खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। आवारा श्वानों ने मासूम बालिका को नोचकर उतारा मौत के घाट। खैरतल के किरवारी में सामने आई दर्दनाक घटना। लगातार बढ़ रही है श्वानों की तादाद। सेल्सका से निकले बाघ ने गांव में फैलाई दहशत। दौसा क्षेत्र के बाद रैनी में बनी मौजूदगी। नए जिलों में दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बनने से अलवर में लग रहा जमावड़ा। स्थानीय आवेदकों को हाथ लगी मायूसी। और घने कोहरे के चलते घटी विजिबिलिटी। वाहन चालकों को सतर्कता की बनी जरूरत। और अब जानते खबरों को विस्तार से। अलवर परिक्षेत्र में आवारा श्वानों की संख्या और उनका आतंक लगातार बढ़ रहा है। आए दिन यह श्वान लोगों को काटकर जख्मी करते रहते हैं। उधर खैरतल के समीप किरवारी गांव में आवारा कुत्तों द्वारा 7 साल की मासूम को नोच कर मारने का दर्दनाक मामला सामने आया है। खैरतल से लगते किरवारी गांव में बुधवार शाम आवारा कुत्तों ने 7 वर्षीय मासूम बालिका को दबोच लिया और उसे नोच कर मार डाला। घटना इतनी दर्दनाक थी कि मौके पर पहुंचे प्रत्यक्षदर्शियों की रूह भी कांप उठी। जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर करीब 2 बजे किरवारी गांव के एक ही परिवार की 5 बालिकाएं खेतों में बेर खाने के लिए आई थी। उनकी उम्र 7 से 10 साल के बीच थी। वहां से वो अपने दादा के पास खेत पर जा पहुंची। इसी बीच उनके दादा सरदार खान ने बच्चों को कहा कि बेर खाकर कुएं पर ही रहना, और वह खुद बाजार चले गए। लेकिन पीछे से बच्चियां खेतों के रास्ते अपने गांव किरवारी की ओर चल दी। इसी दौरान गांव के पास 5 से 6 आवारा कुत्तों ने बच्चियों के ऊपर हमला बोल दिया। 4 बालिकाएं तो मौके से भागने में सफल रही, जबकि साहुन की 7 वर्षीय पुत्री इकराना को कुत्तों ने घेर लिया और जगह जगह से नोचकर मार डाला। बताया जाता है कि कुत्तों से बच निकली चारों बच्चियां मदद के लिए पास के ही खेत में काम कर रहे किसान बलराम यादव और कृष्ण यादव के पास बदहवास हालत में पहुंची। इसके बाद दोनों किसानों ने सरसों के खेत में बच्ची को नोच रहे 5 से 6 कुत्तों को खदेड़ा और घायल इकराना को उठाकर ट्रैक्टर के जरिए सैटेलाइट हॉस्पिटल पहुंचे। इस दौरान भी कुत्तों ने उनका पीछा किया। उधर किरवारी निवासी मुस्ताक ने घटना की सूचना इकराना के परिजनों को दी और वे भी अस्पताल की तरफ बाइक लेकर दौड़े। वहीं सैटेलाइट हॉस्पिटल के PMO डॉक्टर नितिन शर्मा ने बताया कि बच्चे की स्थिति देखकर वह भी व्यथित हो गए। इकराना के पूरे शरीर पर 40 से अधिक घाव थे। जब परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तब तक उसकी जान जा चुकी थी। 1 साल पहले भी इसी बालिका पर कुत्तों ने हमला किया था। ये जानकारी देते उनके दादा सरदार खान ने बताया कि गांव से खेत पर आते वक्त करीब 1 वर्ष पहले आवारा कुत्तों ने उसके हाथ से खाने का टिफिन छीनकर काट लिया था। वो कल कुएं पे गई थी, 5 बच्चे थे, आ रहे थे रास्ते में। कुत्ते पहले से ही खराब हैं, कुत्ते पशुओं को नहीं छोड़ते हैं। इसी चक्कर में बच्चों को भी लपेट दिया उसने। हमारे गांव की बच्ची थी, वो बेर खाने के लिए गई थी और वो कुत्तों ने घेर लिया, उसको मार दिया। और 5-6 बच्ची थी और एक गाय भी मार दी। कल जिंदी गाय थी, चरने के लिए जंगल में ही थी, उसको भी मार दिया। और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा, नहीं वो सुन रहा है इस चीज़ के ऊपर। पहले भी अवगत कराए। उधर समीप ही रहने वाले बलवीर यादव ने बताया कि आवारा कुत्तों का आतंक इतना ज्यादा है कि वे गाय भैंस के बछड़ों पर मौका पाकर हमला कर देते हैं। पूर्व में फतेह यादव और वेद प्रकाश सैनी की गाय के बछड़ों को इन कुत्तों ने हमला कर मार डाला था। ग्रामीणों ने कई बार नगर परिषद सहित कलेक्टर को ज्ञापन देकर आवारा कुत्तों को पकड़ने की मांग की है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। नगर परिषद आयुक्त जगदीश खीचड़ ने कहा कि कुत्तों के वैक्सीनेशन और बाध्यकरण के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। हमारे गांव में कुत्तों की बहुत बड़ी समस्या है। कुत्ते आए दिन पशुओं पे हमला करते रहते हैं। मेरा भी एक बछड़ा खा गए, कल एक बच्ची को खा गए। इससे हम गांववासी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इनका कोई ना कोई समाधान किया जाए। कितनी साल की बच्ची थी वो? बच्ची 7-8 साल की थी। क्या मौके पे डेथ हो गई थी बच्ची की? लगभग तो मौके पे ही समझो आप। मेरा नाम बलराम यादव है।
कल हम शाम को खेत में काम कर रहे थे तो तभी 3-4 लड़कियां आई। उन्होंने बोला कि भाई हमारी एक सिस्टर है जो को कुत्ते को ले गया है, उठा के ले गए। तो हम उनके साथ गए। वहाँ हम जहाँ मौके पे पहुँचे तो वहाँ जो लड़की थी उसको बुरी हालत में पड़ी हुई थी, कुत्ते उनको नोच रहे थे। हमने जाके उन कुत्तों को हटाया और मैं हमारे पास फ़ोन भी नहीं था तो फर्स्ट प्रायोरिटी को देखते हुए मैंने तो उस लड़की को उठाया और उठा के सीधा हॉस्पिटल पहुंचाया। वहाँ पहुंचे तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। कुल मिलाकर सभी स्थानों पर इस आवारा श्वानों पर नियंत्रण को लेकर सख्त कदम उठाने की जरूरत बनी हुई है। सरिस्का वन क्षेत्र से बाघों के पलायन के कई उदाहरण सामने आ चुके हैं। कुछ अरसे पहले एक बाघ जिले के कई क्षेत्रों से होता हुआ हरियाणा पहुंचा था। उसने 5 लोगों को जख्मी किया था। वहीं अब युवा बाघ ST 2402 दौसा और रैनी सहित कई जगह देखा गया है। यहाँ वह गांव के मकानों के बीच से होकर गुजरा है और ऐसे में लोग सहमे हुए हैं। सरिस्का के जंगल से एक बार फिर बाघ आबादी क्षेत्र में जा पहुंचा है। टाइगर ST 2402 रैनी के गांव करणपुरा पहुंच गया। इससे पहले वह दौसा के महुआ खुर्द में था। सरिस्का की टीम ने करणपुरा में पगमार्क देखकर टाइगर होने की पुष्टि की। गांव में एक मकान में दाहड़ से ग्रामीण सहम गए। साथ ही आसपास स्थित कई गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। यह टाइगर करणपुरा में खेतों से निकलकर एक मकान के दोनों तरफ के दरवाजे से गुजर गया। घर में रहने वाली महिला ने बताया कि सुबह करीब 4:30 बजे बाघ की दाहड़ से पूरा परिवार सहम गया। मैं ये दौड़े से गयो पेशाब कर और मैं तो यार भीतर जार घुसे और यार यहाँ में धाड़ लिया तो नुक नहीं जाए यहाँ में बरंडा में नुक नहीं। उधर रेंजर दीपक शर्मा के अनुसार सरिस्का की अकबापुर रेंज से निकलकर बाघ बांदीकुई क्षेत्र में पहुंचा था, लेकिन वापस लौटकर रैनी के गांव में आ चुका है। बांदीकुई में महुड़ी खेड़ा गांव है, उसमें टाइगर की 9:30 बजे करीब सूचना मिली तो हमने वहाँ टीम बुलाई जयपुर की और सरिस्का की, तो उसको टेंकुलाइज करने की कोशिश करी। टेंकुलाइज हुआ नहीं हुआ। उसके बाद उस सरसों खेतों की तरफ भागा तो फिर उसको उन्हें टेंकुलाइज किया, लेकिन वो हमला कर रहा था, फिर रात गायब हो गया वहाँ से। गौरतलब है कि सरिस्का से लगातार बाघ जंगल छोड़कर बाहर निकल रहे हैं। इससे पहले एक टाइगर हरियाणा पहुंच गया था। उसे बमुश्किल ट्रैंकुलाइज कर विषधारी टाइगर रिजर्व भेजा गया था। साथ ही टाइगर ST 13 कई साल से मिसिंग है। ऐसे में जंगल छोड़कर बाहर जाने वाले बाघों पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है। इसके अलावा आबादी क्षेत्र में बाघ पहुंचने पर लोगों पर हमले की आशंका बनी रहती है। हरियाणा पहुंचे बाघ ने भी 5 लोगों को जख्मी किया था। अब मौजूदा मामले में भी इस बाघ को रेस्क्यू कर तत्काल सघन जंगल में पहुंचाने की जरूरत बनी हुई है, जिससे ना तो उसे नुकसान पहुंचे और ना ही लोगों को। राजस्थान सरकार ने नए जिलों का तो निर्माण कर दिया, लेकिन इनमें मूलभूत सुविधाओं के अभाव के चलते लोग अलवर जिला मुख्यालय जिले में पहुंच रहे हैं। सामान्य चिकित्सालय में सोमवार और गुरुवार को दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, वहीं इस दौरान खासी भीड़ लगती है। उधर दूसरी ओर बैरोड, कोटपुतली और खैरतल तिजारा जिले में इस तरह की सुविधा नहीं होने के चलते वहाँ के दिव्यांग भी जिला अस्पताल में प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा सिर्फ 40 लोगों का टोकन एक दिन में कटता है और इस वजह से अनेक को बैरंग लौटना पड़ता है। अस्पताल में मौजूद एक ग्रामीण गुरुदयाल का कहना है कि वे अपने परिजन के प्रमाण पत्र के लिए लक्ष्मणगढ़ से आकर कतार में लगा था, लेकिन 40 टोकन काटने के बाद उन्हें मना कर दिया गया। इससे पहले भी वे अस्पताल में 2 बार आ चुका है। लक्ष्मणगढ़ से क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि ऑनलाइन करवाना है क्या अपना वो विकलांग कोटे से। हाँ, क्या हो रहा है? तो यहाँ मतलब 40 आदमी तो ले लिया और अंदर बाकी तो खड़ा है, उनको टोकन नहीं दे रहे। क्या कह रहे हैं? अभी यही टाइम होगा तो देख लेंगे, तो नहीं तो नहीं सही। जिले के लोग भी आ रहे हैं, इसलिए परेशानी हो रही है। हाँ, अब क्या करें? अब बैठ किराया लगा के आए साहब, क्या रोजाना कैसे आए? रोजाना परेशान हैं जी। ये सुबह से आए 7-8 बजे से वहाँ से। उधर संबंधित HOD डॉक्टर विष्णु गुप्ता ने बताया कि सरकार द्वारा बनाए गए अन्य जिलों में भी यही सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने के कारण वहां के लोग सामान्य चिकित्सालय पहुंच रहे हैं और स्थानीय पात्र लोगों का काम नहीं हो पा रहा। उन्होंने जानकारी दी कि सोमवार और गुरुवार को यह शिविर लगाया जाता है, लेकिन ऑनलाइन के चलते 2 दिन उन्हें अतिरिक्त काम करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा सर खैरथल के आ रहे हैं, किशनगढ़ की तरफ के आ रहे हैं, टप्पूगढ़ा की तरफ के बहुत आ रहे हैं, भैरोड के भी काफी आ रहे हैं।
तो हम तो ये चाहते हैं कि ये जो जिले हैं, जो तिजारा जिला बन गया, बहरोड बन गया, वो उधर ही सीएमएचओ की जो व्यवस्था है ऐसा हो कि वहीं बन जाए, क्योंकि तीनों जगह डॉक्टर है, तिजारा में भी है, किशनगढ़ में भी है, खेरथल में भी है, बहरोड में भी है, तो वहीं पे व्यवस्था करें। यहाँ पर इतनी भीड़ यहाँ पे नहीं हो। 7:30 बजे से मैं सुबह से देख रहा हूँ कि 7:30 बजे से ही लाइनें लग रही है, और इतनी लाइन लगी कि मरीज को ऐसा लगा कि बेचारे तिजारा से उठ के आते हैं इतनी सर्दी में, और बेचारे 8 बजे, और जिसके अपाइज है, जिनके हाथ पैर नहीं है, वो उठ के आ रहे हैं। उनका काम यदि वहीं हो जाए तो कितना अच्छी व्यवस्था हो जाए, जबकि वहां डॉक्टर हैं और भी तो काम कर रहे हैं। अगर वो कोई रेफर कर रहे हैं केस की, उनको समझ में नहीं आ रहा, तो हम उनको करने को तैयार है। क्या काम हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पर विकलांग सर्टिफिकेट का पूरी तरीके से उनको काम हो रहा है, फिर ऑनलाइन कर रहे हैं हम लोग, तो हमको ऑनलाइन करने में पूरा दूसरा दिन खराब हो जाए हमारा, तो हमारा काम यहाँ पर सफर हो जाता है। ओटी वगैरह का, ओपीडी का काम हमारा पूरी तरह से सफर हो रहा है यहाँ पर। ये यहाँ पर 2 दिन चलता है, सोमवार और गुरुवार को चलता है, लेकिन वो मंगलवार और अगले जो फ्राइडे है वो पूरे 2 दिन हमारे खराब हो जाते हैं। आज कितनी भीड़ मान रहे हो आप? आज कम से कम 80 से 90 सर्टिफिकेट की भीड़ है, और कम से कम 80-90 जो सर्टिफिकेट बनने का मतलब है कि 200-250 लोग, क्योंकि एक आदमी के साथ 3 या 4 आदमी आएंगे, तो पूरा ये परिसर जो है वो एकदम विकलांगों से भरा पड़ा हुआ है। क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि जहां विकलांग जो खेरथल के हैं, तिजारा के हैं, और जो किशनगढ़ के हैं, उधर की तरफ सर्टिफिकेट उधर के बने, बहरोड के सर्टिफिकेट बहरोड बने, और बाकी का जो अलवर जिला आ रहा है प्रॉपर वे में, वो अलवर जिले का ये हम लोग बनाए। अलवर शहर में साल के दूसरे दिन गुरुवार को इस सीजन का सबसे ज्यादा घना कोहरा छाया रहा। साथ ही विजिबिलिटी 40 मीटर तक पहुंच गई। हालांकि शहर के बाहर इसका असर कम था। उधर इस घने कोहरे में सबसे अधिक वाहन चालकों को सावधानी बरतने की जरूरत है। अलवर में साल के पहले दिन हल्का कोहरा था, लेकिन 2 जनवरी की सुबह घना कोहरा देखा गया। वहीं शहर से 30 से 40 किलोमीटर दूर गांवों में कुछ कम कोहरा है। उधर रात को अधिक ओस पड़ने के कारण अब रात का तापमान कुछ कम होने लगा है। दूसरी ओर यदि पारा जमाव बिंदु पर जाता है तो फसलों को नुकसान होने का डर है। गुरु गोविंद सिंह प्रकाश उत्सव के तहत गुरुवार को छठी प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी ने अलवर की स्कीम 2 कॉलोनी में कीर्तन करते हुए भ्रमण किया। वहीं अनुप्रीत सिंह शमी ने इस दौरान फूल बरसाए। साथ ही हरप्रीत सिंह ने शब्द कीर्तन प्रस्तुत किए और इंद्रजीत सिंह ने तबले पर संगत की। वहीं अरदास की गई। उधर 4 जनवरी को दोपहर 3 बजे स्कीम 2 गुरुद्वारे से मालाकड़ा गेट गुरुद्वारे तक भव्य नगर कीर्तन निकाला जाएगा। गुरुवार को प्रभात फेरी में उप प्रधान गुरप्रीत सिंह लक्की, गुरनाम सिंह, हरमीत सिंह मेहंदी रता, राजेंद्र सिंह, इंद्रजीत सिंह गोगिया, परमजीत सिंह गोगिया और डीपी सिंह आदि उपस्थित रहे। अलवर शहर के ब्रह्मचारी मोहल्ला निवासी 50 वर्षीय टेकचंद बैरवा नशे में धुत होकर घर पहुंचा, लेकिन वापस नहीं उठा। शाम को वह परिजनों को मृत हालत में मिला। जिला अस्पताल में सोमवार को कोतवाली थाना पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। जानकारी के अनुसार टेकचंद शराब के नशे में प्रताप बंधे से शमशान घाट में ही घूमा करता था। वहीं उसकी शराब की लत के चलते पत्नी बहरोड में अपने 3 बच्चों के साथ रहकर सब्जी बेचने का काम करती है। मृतक अपनी मां के साथ रह रहा था, जो सरकारी पेंशनर है। मृतक का नाम टेकचंद सन बजनी प्रसाद है। ये बहरोड के रहने वाले, पीछे से चूड़ी मार्केट में वर्तमान में ब्रह्मचारी मोहल्ले में रहता था। इसकी कल आकस्मिक मृत्यु हो गई। इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। क्या बताया परिजनों को? ऐसा रिपोर्ट होगा, आकस्मिक मृत्यु कारण बताओ, मतलब पोस्टमार्टम ऐसे कोई जानकारी नहीं है। अलवर के मेगावास गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजन को सौंप दिया है। मृतक के परिजन सुरेंद्र कुमार ने बताया कि ग्रामीण अशोक कुमार अपने खेत में पानी देने गया था, लेकिन उसके घर नहीं लौटने पर जब परिजन खेत पर पहुंचे तो अशोक अचेत मिला। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक खेती बाड़ी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उधर मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। ये मेगावास का रहने वाला है। क्या हुआ था इनके साथ? ये साहब खेत में गए थे पानी वानी लगाने, तो उस दौरान पता नहीं क्या हुआ, जैसे बच्चों ने देखा तो अचेत अवस्था में पड़े थे। हम दौड़ के गए, इनको उठाया और यहाँ ले आए। लेकर आए तो डॉक्टर ने इनको मृत घोषित कर दिया। और वहीं गोंदगढ़ में सीकरी रोड स्थित जोड़ में अज्ञात लाश मिलने से सनसनी फैल गई। शव को वहां से जाती हुई कुछ महिलाओं ने देखा। इसके बाद सूचना पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने लाश को चिकित्सालय की मोर्चरी में पहुंचाकर शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए हैं। अलवर के रूपबासी से रूपहरी महाराज मंदिर के पास कचरा डाले जाने से भक्त परेशान है। मंदिर के महंत दिनेश शर्मा ने बताया कि पीछे स्थित खाली जमीन पर नगर निगम कर्मचारी कचरा ट्रैक्टरों में भरकर डाल रहे हैं, जबकि यहां हर शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाता है। इसी स्थान पर भगवान जगन्नाथ का मेला भरता है। उन्होंने बताया कि कचरे की वजह से मंदिर तक बदबू आती है। यहाँ हर शनिवार मंगलवार को सुंदरकांड के पाठ होते हैं। अभी लग रहे हैं लोग आएंगे, सुंदरकांड का पाठ होगा। यहाँ पहले कोई सफाई वगैरह
थी, ढंग से कहा लेते थे। अब पीछे से क्या है कि अभी जैसे ही नगर निगम का ये बोर्ड ख़त्म हुआ है, प्रशासन के हाथ में आने के बाद में दूसरे तीसरे दिन ही आप साफ देखिए पूरे अलवर की गंदगी यहाँ पीछे मंदिर के पीछे जहाँ साफ़ सफाई कराई थी पिछले मेले के टाइम पर, वहाँ गंदगी फैला दी है ज़बरदस्त। हमने उनको रोका, ट्रैक्टर वालों को, भग के जा रहे हैं, आ रहे हैं, कर रहे हैं। नहीं साहब, हमसे तो उन्होंने कहा साहब, एजेंट साहब ने कहा है, दिनेश जी ने, एजेंट साहब ने कहा हम तो गंदगी यहीं डालेंगे। अब ये स्थिति हुई। दिनेश जी का फ़ोन नंबर लिए, खूब फ़ोन किया, उन्होंने अभी तक फ़ोन कभी उठाया नहीं, न कभी आके इधर देखा है। उन्होंने कहा साहब ये स्थिति टंच हो रहा है, बहुत स्थिति ख़राब है। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल के पास में स्कूल है, बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ लोग बाग इतने आते हैं, गंदगी फैलेगी और ये बीमारी फैलेगी, जब देखिए क्या होगा। जबकि इसको यहाँ साफ़ सफाई होनी चाहिए, 6 महीने बाद फिर मेला भरेगा, फिर साफ़ सफाई के लिए वो आएंगे और यहाँ गंदगी पूरी जो अलवर की सारी गंदगी है, पूरी गंदगी यहाँ डलवा दी है। ट्रैक्टरों से डाली जा रही है, ट्रैक्टरों से 4-4 ट्रैक्टर 5-5 ट्रैक्टर लगा करके रात दिन और पकड़ रहे हूँ, भग रहे हैं, वो डाल रहे हैं, मना कर रहे हूँ। उनको साहब एजेंट साहब ने कहा है, ये दिनेश जी एजेंट साहब का ऑर्डर है, हम तो डालेंगे यहाँ पर। ये स्थिति है। नववर्ष के उपलक्ष्य में अलवर के जयपुर रोड से चेतन एंकलेव श्री श्याम मंदिर में पोष बढ़ाए कार्यक्रम एवं जागरण का आयोजन किया गया। इस दौरान बाबा श्याम की आरती हुई और भोग लगाया गया। वहीं महिलाओं ने भक्ति गीतों पर नृत्य भी किया। इस दौरान कलाकार संजय शर्मा और मालाखेड़ा से आए योगी एवं उनके साथियों ने भजनों के जरिए बाबा का गुणगान किया। साथ ही श्रद्धालु आयोजक ओम प्रकाश शर्मा, राकेश शर्मा, सुमन शर्मा, रितेश सैनी और आकाश गुप्ता आदि उपस्थित रहे। बाबा का भव्य दरबार सजाने के साथ ही प्रसाद वितरण किया गया। इस आयोजन के जरिए नववर्ष के अवसर पर भक्ति और आनंद के रंग दिखाई दिए। साथ ही कीर्तन की मधुर धुनों पर भक्त झूमते हुए नजर आए। इस मौके पर बच्चों और महिलाओं में भी खासा उत्साह दिखाई दिया। श्रद्धालुओं ने कहा कि नववर्ष के स्वागत का माध्यम बने इस आयोजन ने आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता का अनुभव भी कराया। गौरतलब है कि इस मंदिर में पिछले दिनों भी नई पोशाक चढ़ाई गई थी। इसके अलावा बुधवार की शाम भी पोशाक चढ़ाई गई। अलवर के नेहरू युवा केंद्र की ओर से युवा सप्ताह का आयोजन 12 से 19 जनवरी तक होगा। इस अवसर पर पौधरोपण भी किया जाएगा। कार्यक्रम सुपरवाइजर तोताराम गुर्जर ने बताया कि जिला स्तरीय यूथ आइकॉन का आयोजन 25 दिसंबर को किया गया था। वहीं 3 जनवरी को संभाग स्तरीय आयोजन में अलवर से भी प्रतिभागी पहुंचेंगे। साथ ही स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस 12 जनवरी को जयपुर में प्रदेश स्तरीय युवा दिवस मनाया जाएगा। इसी दिन युवा सप्ताह का आगाज होगा। 12 से 19 जनवरी तक नेहरू युवा केंद्र युवा भारत के अंतर्गत 12 से 19 जनवरी युवा सप्ताह का आयोजन करेगा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे युवा मंडल हैं वो गांव स्तर से और फिर ब्लॉक स्तर से अपनी एक्टिविटी करेंगे, जिसके अंतर्गत स्वच्छता का कार्य है एंड सांस्कृतिक और खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंदर 15 से 29 साल के बच्चे भाग लेंगे। जो हमारे गैर छात्र युवा हैं वो विलेज लेवल पे ये एक्टिविटी होंगी, फिर ब्लॉक लेवल पे एक्टिविटी होंगी, फिर डिस्ट्रिक्ट पे एक्टिविटी होंगी और 19 तारीख को युवा सप्ताह स्वामी विवेकानंद जी की याद में समापन किया जाएगा। सर, इसमें पौधारोपण को भी शामिल किया जाता है क्या? हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में समाज सेवा के अंतर्गत अभी जो हमें भारत सरकार ने जो थीम दे रखा है वो स्वच्छता और पर्यावरण बचाव के लिए पौधारोपण का कार्य भी हमारे वॉलंटियर्स करते हैं। जो बड़े स्तर पे हमने पूरे साल इस प्रोग्राम को चलाकर काफी सारे पौधे हमने लगवाए। जिले में डीएलएड द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 8 जनवरी से शुरू होंगी और इसमें करीब 1226 परीक्षार्थी शामिल होंगे। डाइट प्राचार्य सूबे सिंह यादव ने बताया कि 18 जनवरी तक होने वाले एग्जाम के लिए पीएम श्री नवीन स्कूल, राजकीय प्रताप स्कूल, यशवंत विद्यालय, एसएमडी, रेलवे स्टेशन और खन्ना स्कूल में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। डीएलएड सेकेंड ईयर के एग्जाम हमारे अभी 8 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। ये डीएलएड सेकेंड ईयर क्लास हैं और इसके लिए हमने अलवर शहर के अंदर 6 सेंटर बनाए हैं। यशवंत प्रताप, एसएमडी, नवीन, रेलवे स्टेशन और रामगोपाल खन्ना। और इसके अतिरिक्त हमने 2 रिजर्व सेंटर भी बनाए हैं ताकि कोई आपातकालीन व्यवस्था करनी पड़े तो हमें 2 विद्यालय अलर्ट मोड पे तैयार मिले और किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। कब तक चलेंगे सर? सर ये 8 तारीख से 18 तारीख तक कंप्लीट होने हैं। 18 तारीख को अंतिम पेपर होगा डीएलएड सेकेंड ईयर।
तैयारियां कर ली गई? हाँ, इसके लिए हमारे सभी केंद्र अधीक्षकों को सूचित कर दिया गया है, उनसे बातचीत कर ली गई है और सब तरह की बैठक व्यवस्था और अन्य तरह की व्यवस्थाओं को अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से सुनिश्चित कर लिया गया है। जिला सैनी महासभा द्वारा भारत की प्रथम महिला शिक्षक एवं महान समाज सेविका सावित्रीबाई फूले का 194वां जयंती समारोह शुक्रवार को मनेगा। यह कार्यक्रम अलवर के काशीराम सर्किल के पास सैनी समाज सभा भवन में होगा। साथ ही विचार गोष्ठी और सावित्रीबाई फूले गौरव अवार्ड समारोह आयोजित किया जाएगा। अलवर प्याज मंडी में नए साल में भी प्याज की आवक जारी है। हालांकि दाम घट रहे हैं। कारोबारी अभय सैनी के अनुसार प्याज 500 से लेकर 1000 रुपए प्रति मन के हिसाब से बिक रहा है। सैनी ने बताया कि सभी राज्यों में प्याज की आवक बेहतर बनी हुई है। साथ ही अलवर जिले की मंडियों में प्याज की आवक अच्छी रही, लेकिन दाम कम मिल पा रहे हैं। नए साल में प्याज का क्या मिजाज है, क्या भाव है, क्या तोल है, क्या आवक है, क्या जानकारी है? नए साल का मिजाज बड़ा बेहतरीन था, लेकिन से अगले दिन ही बहुत उल्टा हो गया। मौसम खराब होने की वजह से प्याज की अराइवल घट गई थी। एपी में बरसात हुई थी तो अलवर का प्याज लगभग 31-32 रुपये किलो तक ऊंचे में बिक गया था। आज अराइवल बहुत तेज़ी से बढ़ा सभी मंडियों में। आज बाजार बहुत तेज़ी से घटा। आज 3 रुपये से लेकर 8 रुपये किलो तक का बाजार प्याज पूरा हिंदुस्तान में मंदा रहा। आज नीचे में 500 रुपया, ऊपर में 900 साढ़े 900, कोई लाट 1000 रुपये का बिका 40 किलो यानी 25 रुपये किलो। प्याज में तेजी के आने के कोई ज़्यादा लक्षण नहीं है, क्योंकि सब जगह की प्याज है। और इन दिनों में जो हल्की तेजी भी थी वो 31 दिसंबर की थी। भारतीय कल्चर में सनातन धर्म की ओर चलने वाली जो पार्टी का शासन है, जिसे भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, वैसे तो वो सनातन धर्म की बात करती है, लेकिन वो अंग्रेजों की गुलामी को अपनी मानसिकता से खत्म नहीं करती। 31 दिसंबर को इस देश में नए साल का जश्न मनाया जाता है। ये बिल्कुल सही है कि 31 दिसंबर को पूरे वर्ल्ड में 1 जनवरी से नई सरकार लगती है, लेकिन जिस तरह सनातन धर्म की बात करने वाले लोग क्यों ना इसका लाभ आम जन को भी दें। उसके इस वजह से भी प्याज का भाव तेजी थे, क्योंकि होटल पार्टियों में प्याज का लगान था। अब पुनः प्याज की स्थिति 500 से लेकर 1000 रुपये का 40 किलो रह गई है। सभी प्रदेशों के प्याज का अराइवल होने की वजह से प्याजों के भाव में काफ़ी गिरावट है। अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा खेल उत्सव आयोजित हो रहा है। प्रथम चरण में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के चौथे दिन राजर्षि महाविद्यालय के खेल मैदान में क्रिकेट मैच खेले गए। जीए क्रिकेट अकेडमी और गुरु क्रिकेट अकेडमी के बीच शानदार मुकाबला देखने को मिला। इस रोमांचक मुकाबले में जीए क्रिकेट अकेडमी ने बाजी मार ली। इस टीम के मोहम्मद कैफ ने 9 गेंदों में 31 रन बनाए, जबकि कुशाल सिंह ने 2 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लेते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई। चिकानी कॉलेज के खेल मैदान में आयोजित प्रतियोगिता के दौरान मालकड़ा किंग 11 और अहमदपुर टीम के बीच मैच में अहमदपुर विजयी रही। इस मैच में अहमदपुर टीम के सचिन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 48 रन बनाए। उधर भिवाड़ी के एसएस खेल मैदान में हुए मैच में जोड़िया गांव की टीम ने राइजिंग स्टार टीम को करीबी मुकाबले में हरा दिया। इस मैच में जोड़िया टीम के कप्तान यासिर खान ने 45 रन बनाए और 3 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट भी झटके। उधर निमराना ब्लॉक के राट इंटरनेशनल स्कूल खेल मैदान सहित मुंडावर ब्लॉक के चिरुनी विद्यालय और रैनी के ईटोली विद्यालय में भी मैच खेले गए। ग्राउंड इंचार्ज पवन जैन ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। 5 दिनों से अलवर सांसद खेल उत्सव का आयोजन हो रहा है। अलवर सांसद खेल उत्सव में आज 5वां दिन है और इसका 3रा मैच चल रहा है। लड़कियों का विमेंस का 2रा मैच है और एक क्वार्टर फाइनल सुबह हो चुका है। अभी इस मैच के बाद शाम को पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। उसके बाद 4 तारीख को परसों सेमीफाइनल जो 2रा बचेगा वो और फाइनल मैच 4 को होंगे। और निश्चित रूप से इसी तरह से लगभग 10 जगह पर हमारे जो सांसद साहब की संसदीय क्षेत्र है पूरा अलवर, उसमें 10 स्थानों पर इस तरह से मैच चल रहे हैं। और हर ब्लॉक वाइज जो 8 ब्लॉक बनाए गए हैं, उन 8 ब्लॉकों को मिलाकर इन सब के बाद अंतर ब्लॉक टूर्नामेंट होंगे और उनमें ये सारी टीमें आपस में भाग लेंगी और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की 1st और 2nd टीम निकाली जाएगी। जिन टीमों में जो अच्छे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनको प्रशिक्षण के लिए आगे भेजने का मौका भी आदरणीय सांसद साहब हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी यादव द्वारा प्रदान किया जाएगा। और ये बहुत ही सराहनीय प्रयास जो कि अलवर में
प्रतिभाओं का जो निखार है, प्रतिभाओं को जो खोजने का विषय है खिलाड़ियों में, वो बहुत अच्छा एक प्रयास यहाँ पर हमारे सांसद महोदय द्वारा किया जा रहा है। और वहीं युवा खेल विकास समिति एवं क्रीड़ा भारती द्वारा 12वां युवा खेल सप्ताह जारी है। वहीं गुरुवार को प्रताप स्कूल में आयोजित बास्केटबॉल प्रतियोगिता में 14 एवं 17 वर्ष आयु वर्ग में अनेक मैच हुए। समिति सचिव रजनीश जयमन ने परिणामों की जानकारी दी। वहीं फाइनल मैच शुक्रवार को होंगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए अभी तक स्थान नहीं दिया गया है। जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार यह केंद्र सरकार की सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि स्मारक नहीं बनने पर कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीतियों के कारण ही देश आज तरक्की कर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक नहीं बनाया जा रहा है और परिजन मांग कर रहे हैं कि स्मारक बनना चाहिए। और भारत सरकार आनाकानी कर रही है, कभी ज़मीन इधर दिखाने की बात करती है, कभी उधर दिखाने की बात करती है। और अब तक हो जाना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं है। क्या कहना चाहिए? मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है कि मनमोहन सिंह जी वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने जब सारा विश्व आर्थिक तंगी से जूझ रहा था तो देश की अर्थव्यवस्था को संजोए रखा, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को स्टेबल रखा। उसके अलावा उन्होंने इस देश को रोजगार गारंटी योजना दी, राइट टू एजुकेशन दिया और बहुत सी योजना ऐसी इस देश को दी जिससे देश आज विश्व के अग्रणी देशों में आके खड़ा हुआ है। और ऐसे महान व्यक्तित्व को दाह संस्कार के लिए जगह इन्होंने नहीं दी। दाह संस्कार भी उनका निगम बोध घाट पर कराया, जबकि अलग से कोई जगह उनको चिन्हित करनी चाहिए थी। और अब वो स्मारक बनाने में आनाकानी कर रहे हैं, कभी क्या कह रहे हैं, कभी क्या कह रहे हैं। अगर मनमोहन सिंह जी का स्मारक नहीं बनाया, उसको जगह अलॉट नहीं करी, तो कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी, धरने करेगी, सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। और सरकार अगर इसमें नाकाम साबित हुई तो कांग्रेस पार्टी उनके स्मारक की बनाने की तैयारी करेगी। नगर निगम की ओर से अलवर के पुराना सूचना केंद्र से रैन बसेरे में मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र चलाया जा रहा है। इस केंद्र के लिए गुरुवार को अलवर टाइगर्स ग्रुप की ओर से 50 कंबल सौंपे गए। इस दौरान ग्रुप के सदस्य मनीष दुरेजा और अन्य प्रतिनिधियों ने निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका को 50 कंबल सौंपे। वहीं आयुक्त ने इसे सराहा और बताया कि अन्य शहरवासी भी मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र के माध्यम से जरूरतमंदों के लिए वस्तुएं दान कर सकते हैं। आर्य समाज एवं आर्य कन्या विद्यालय समिति की ओर से गुरुवार को गो सौमणी की गई। नववर्ष में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में यह आयोजन समिति प्रधान जगदीश प्रसाद गुप्ता एवं देवी सिंह नरूका के सहयोग से किया गया। गो सौमणी के मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों को समिति मंत्री प्रदीप कुमार आर्य और निदेशक कमला शर्मा ने पीत वस्त्र अर्पित किए। गौरतलब है कि गुर्जरबाज तुलेड़ा से गोजीव परमार सेवा संस्थान के लिए पिछले 6 वर्षों से खाद्य सामग्री भी भेजी जा रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को भी यहाँ से ट्रक रवाना किया गया। इस अवसर पर अशोक कुमार आर्य, कृष्णलाल अदलका, शिव कुमार कौशिक, अशोक रावत, रामनिवास यादव सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। युवा ब्राह्मण सभा परिवार पिछले 10 वर्षों से जरूरतमंद एवं अनाथ बच्चों के साथ ठिठुरती सर्दी में नववर्ष मना रहा है। इस दौरान कारों में गर्म वस्त्र रखकर पूरे शहर में वितरण किया गया। अध्यक्ष आकाश मिश्रा ने बताया कि पंडित प्रवेंदु मिश्रा, राकेश शास्त्री, डॉक्टर नितिन भाल, ललित शास्त्री एवं कपूर शास्त्री द्वारा मंत्रोच्चार एवं भगवान परशुराम की पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ हुआ। जरूरतमंद 5 बेटियों को वस्त्र प्रदान कर मंत्री संजय शर्मा के प्रतिनिधि मनोज शर्मा ने इसकी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि परिप्राण एक पहल कार्यक्रम के अंतर्गत मुहिम चलाई जा रही है। उधर कंबल और वस्त्र आदि वितरण के दौरान भगवान श्री राम, भगवान परशुराम एवं भारत माता का जय घोष किया गया। कार्यक्रम संयोजक राजेंद्र शर्मा, नीतेश शर्मा एवं विशाल शर्मा के अनुसार टीम कच्ची बस्ती, अनाथालय, रैन बसेरे, अस्पतालों, बस स्टैंड एवं रेलवे स्टेशन पर पहुंची। कार्यक्रम का समापन मध्य रात्रि को प्रदेश एवं जिले की खुशहाली की कामना करते हुए त्रिपोलिया महादेव मंदिर पर हुआ। यहाँ सभी कार्यकर्ताओं द्वारा पूजा अर्चना की गई। त्रिपोलिया महंत जितेंद्र खेड़ापति ने कार्यकर्ताओं का दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री संजय शर्मा के प्रतिनिधि मनोज शर्मा, शहर पुलिस उपाधीक्षक अंगद शर्मा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष योगेश मिश्रा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिओम कटारा, महंत जितेंद्र खेड़ापति, करणी माता मंदिर महंत उमेश शर्मा, अलवर जिला ब्राह्मण महासभा के पूर्व अध्यक्ष मोहन भारद्वाज, अति लोक अभियोजक नवनीत तिवारी, डॉक्टर मुकेश मीणा, पुष्पराज शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र तिवारी, राजकुमार शर्मा, गजेंद्र शर्मा, ब्राह्मण समाज के युवा अध्यक्ष आकाश मिश्रा, सुनील शर्मा, भगवान शर्मा, शिवचरण कमल,
डॉक्टर विनोद शर्मा, राजेंद्र शर्मा, कांग्रेस जिला सचिव राहुल पटेल, सचिन तिवारी, रजनीश जयमन, आदित्य शर्मा, संगीता गौड़, आशुतोष शर्मा सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। देखिए, भारतीय संस्कृति के सम्मान में विगत 10 वर्षों से अनवरत युवा ब्राह्मण सभा परिवार द्वारा अलवर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 31 जनवरी 31 दिसंबर को रात्रि 9 से लेकर और 12 बजे तक जरूरतमंद और असहाय जन के में जरूरत की सामग्रियाँ, कंबल, गर्म वस्त्र आदि का वितरण होता है। ये सामग्री भामाशाहों के माध्यम से प्रत्येक वर्ष हम एकत्रित करते हैं और हमारा प्रयास रहता है कि जिस प्रकार नववर्ष अन्य लोग अपने अन्य रूप से मनाते हैं, तो हमारा प्रयास रहता है कि इस नववर्ष को हम अपने जो असहाय जन हैं, जरूरतमंद हैं, उनके साथ में हम मनाएं। उसी के उद्देश्य से अभी हम रेलवे स्टेशन पर एकत्रित हैं। जैसे झुग्गी झोपड़ी है, अनाथालय है और सामान्य चिकित्सालय है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, यहाँ हम सब लोग जाकर और हमारा प्रयास रहता है कि इन सबके बीच में हम अंग्रेजी नववर्ष को भारतीय संस्कृति के सम्मान में मनाएं। और इस बार 10वां वर्ष है, तो इस 10वें वर्ष के अंदर सैकड़ों की संख्या में हमारे साथ में युवा साथी मौजूद हैं और हम सभी जगह जगह जाकर मिठाइयाँ वितरित कर अंग्रेजी नववर्ष असहाय जन और जरूरतमंदों के साथ में मना रहे हैं। 2025 की शुरुआत के अवसर पर हमारे युवा ब्राह्मण समाज के सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि नए वर्ष का आगाज़ हो असहाय और ज़रूरतमंद लोगों को इस भीषण सर्दी में कंबल वितरण करके करते हैं। और ये कार्यक्रम पिछले 10 वर्षों से अनवरत ये हमारे युवा साथी करते आ रहे हैं। समाज में एक अच्छी पहल है, लोगों में जागरूकता आ रही है और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इस शुभ कार्य में जो भी हमारे साथी सहयोगी युवा साथी हैं, सबको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की मिले, सब लोगों में नई उत्साह और नई ऊर्जा आए और 2025 सबके लिए शुभ हो। आज आकाश मिश्रा जी, पुष्पराज जी और इनकी टीम ने एक बड़ा ही एक सुंदर कार्य करा। उसमें यह है कि जो जिनको सर्दी का मौसम है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंबल की जो आवश्यकता है, जो उतने समर्थ नहीं है, तो उनको उनने कंबल बांटा जी। तो एक अच्छा संदेश आता है कि हम समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना हित ना सोच के दूसरों के लिए जीते हैं। तो एक बड़ा ही अच्छा कार्य है और उम्मीद करते हैं कि आगे समाज से प्रेरित होगा और ऐसे अच्छे कार्य कंटिन्यू करता चला जाएगा। 2024 का आज अंतिम दिन, अंतिम तिथि। कल 2025 नए सूर्य उदय के साथ, नई ऊर्जा के साथ पूरे अलवर शहर को नई उम्मीदों के साथ कल का सूर्य उदय होगा। और युवा ब्राह्मण समाज द्वारा प्रत्येक वर्ष वर्ष की समाप्ति और नव वर्ष की शुभकामनाएं अलवर शहर के सभी वासियों के लिए ये आयोजन निःशुल्क कंबल वितरण का जो कार्यक्रम है वो किया जाता है। और पूरी टीम पूरी रात, आधी रात तक ज़रूरतमंदों तक पहुंचकर, क्योंकि ये एक प्रयास है आज जिम्मेदार लोगों को सीख लेने का कि जिनको आवश्यकता है उन तक प्रशासन या हम जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो जो आवश्यकता जिन लोगों को है उस तक पहुंच भी पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। अलवर के काशीराम सर्किल के समीप श्री मुरली मनोहर महाराज मंदिर के पास नववर्ष उपलक्ष्य में चाय एवं बिस्कुट का वितरण हुआ। मंदिर के पुजारी शांति प्रकाश ने यह जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में ई रिक्शे वालों ने भूमिका निभाई, साथ ही तेज सर्दी में अनेक लोगों को चाय पिलाई गई। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर में एक जाना माना नाम, मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की
मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड, अलवर, A50, मालवीय नगर, अलवर। फोन नंबर 0144233224, 0144233225। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 and 2338663।
इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के निर्देश के बाद भी मौके पर खसरा गिरदावरी नहीं होने के चलते किसानों का सब्र का बांध टूट गया। साथ ही उन्होंने ओलावृष्टि से प्रभावित सरसों की फसल की जुताई करवा दी। मालाखेड़ा के पथरोड़ा गांव में यह हालात सामने आए। 27 दिसंबर की रात्रि ओलावृष्टि होने से हजारों बीघा कृषि भूमि पर खड़ी सरसों की फसल नष्ट हो गई थी। इस क्षेत्र के विधायक एवं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने यहां निरीक्षण भी किया था। इसके बाद भी गुरुवार तक यहां सर्वे के लिए कोई नहीं पहुंचा। किसान जफरू खान, अफजल खान, रहमत और अकरम ने बताया कि अब तक खसरा गिरदावरी नहीं की गई है। ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसल का आखिर 5 दिन के बाद भी सही रिपोर्ट नहीं देने की आशंका के चलते किसान के सब्र का बांध टूट गया और उसने अपनी उस सरसों की फसल को ट्रैक्टर से जुतवाकर अपने परिवार पर टूटते दुख के पहाड़ को देखता रहा। नष्ट फसल का सर्वे सही हो तथा उसको बीमा कृषि विभाग वाले भी देखें, लेकिन नहीं पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के निर्देश के बाद भी किसानों को लगा कि अब उनका कोई धनी दोहरी नहीं है, क्योंकि राजस्व विभाग की उदासीनता के चलते उनको न्याय शायद नहीं मिल पाएगा। इसलिए उन लोगों ने उस फसल को जोतकर पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। मैं उद्देश्य सिंह। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ जो पिछले महीने 27 दिसंबर रात में जो ओलावृष्टि हुई थी, पूरी तरह किसान की फसल खराब हो चुकी है। किसान को अपनी फसल नहीं देखी जा रही, इस कारण किसान उस फसल को जुताई कर रहे हैं। और सबसे जो बड़ा किसान के साथ जो धोखा किया, यहाँ के हल्का पटवा जो हल्का ढाकपुरी में लगते हैं, उन्होंने यहाँ की जो रिपोर्ट है वो सही तरह से सरकार को नहीं भेजी, जिससे भी किसान बहुत ज़्यादा दुखी है। हम प्रशासन, जिला कलेक्टर अलवर, एसडीएम मालाखेड़ा, तहसीलदार मालाखेड़ा से पुनः रिक्वेस्ट करते हैं सभी किसान कि हमारी फिर से फसल की रिपोर्ट तैयार करी जाए और उसको किसान सरकार को भेजी जाए, जिससे किसान को सही तरीके से मुआवजा मिले, जिससे किसान को कुछ हद तक उस राहत मिल सके। ये हम निवेदन करते हैं प्रशासन, राजस्थान सरकार, प्रशासन, जिला कलेक्टर अलवर से। भीम आर्मी के विस्तार के तहत जिला अध्यक्ष रामनिवास बरवाड़ा ने तुलेड़ा निवासी सुभाष चंद्र को जिला सचिव पद पर नियुक्त किया है। साथ ही एक आम सभा का आयोजन किया गया। इसमें मौजूद कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव की तैयारी के लिए जुटने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा पहल निवासी युवक की कस्टडी में मौत का जिक्र करते हुए इस प्रकरण में इंसाफ की मांग उठाई गई। इस दौरान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुरेंद्र मेहरा, एडवोकेट नवल सिंह, जिला अध्यक्ष रामनिवास बरवाड़ा, जिला उपाध्यक्ष सुधांशु, मनीष कुमार, घनश्याम बाकोलिया और मुकेश फौजी आदि मौजूद रहे। मालाखेड़ा में नववर्ष के उपलक्ष्य में राजगढ़ दरवाजा हनुमान मंदिर पर प्रसाद वितरण किया गया। गुरुवार को कड़ाके की ठंड में भी यहां श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहा। हनुमान भक्त सेवक ने बताया कि हर वर्ष प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया जाता है। मौजपुर में फास्ट फूड शॉप का संचालन करने वाली दंपति को केक का पैसा मांगना भारी पड़ गया। इसके बाद 4 लोगों ने अंदर घुसकर डंडे से मारपीट की एवं तोड़फोड़ कर डाली। दुकानदार अंकित सैनी ने लक्ष्मणगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इसमें बताया गया कि नए साल के पहले दिन यह घटना हुई है। कुछ युवकों ने केक लेने के लिए बावजूद उसके पैसे नहीं चुकाए। साथ ही अंकित और उसकी पत्नी से मारपीट कर गले से 6000 रुपए निकाल लिए। इसके बाद 2 जनवरी को उनके मकान पर आकर गेट तोड़ दिया। केरवाड़ स्थित हनुमान मंदिर में 15वां विशाल भजन जिकड़ी शनिवार 4 जनवरी को होगा। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध कलाकार पौराणिक ग्रंथों के अनुसार प्रस्तुतियां देंगे। यह धार्मिक आयोजन पिछले 14 वर्ष से नए साल के प्रथम शनिवार को होता आया है। उधर गुरुवार सुबह सुंदरकांड और श्री रामचरित मानस पाठ का आयोजन प्रारंभ हुआ। वहीं इस कार्यक्रम में मंच संचालन की जिम्मेदारी एडवोकेट रामनिवास जाट, सरपंच रामकिशन मीणा, समाजसेवी बाबूलाल मीणा और जसविंदर सिंह को ग्रामीणों ने सौंपी है। अलवर ग्रामीण क्षेत्र में सांसद खेल उत्सव के तहत क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन जारी है। इस मौके पर भाजपा नेता गोवर्धन सिसोदिया ने भी पहुंचकर बालिकाओं का उत्साहवर्धन किया। सिसोदिया के अनुसार चिकानी कॉलेज में क्रिकेट टूर्नामेंट के तहत बालिकाओं का मैच करवाया गया। इसमें उमरेण और मालाखेड़ा ब्लॉक की टीमें पहुंची। हमारे लाडले सांसद और केंद्रीय मंत्री महोदय के एक उत्साहवर्धन और एक युवाओं का जो जोश कह दो चाहे युवाओं को प्रतिभा को बाहर लाने के लिए जिस प्रकार अलवर में
सांसद खेल उत्सव चल रहा है, इसके रिगार्डिंग आज हमारे यहाँ अलवर ग्रामीण विधानसभा के LIT कॉलेज में बालिकाओं का मैच होने जा रहा है। इस मैच के शुभारंभ पे हम लोग पहुँचे हैं यहाँ। मैं कह रहा हूँ एक मालाखड़ा ब्लॉक से और एक उमरेन ब्लॉक से हमारी बालिका आई है और बहुत ही फ्रेंडली मैच जो हो रहा है उसमें इन बालिकाओं को मैं शुभकामना देता हूँ और मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ, बेटा आप एक फ्रेंडली खेलते हुए और अपनी प्रतिभा दिखाएं। इसके लिए अभी यहाँ सभी लोग जो हमारे कार्यकर्ता, हमारे मंडल अध्यक्ष जी, हमारे जिले के उपाध्यक्ष रमन जी, सब लोग यहाँ कार्य व्यवस्था में हैं। आप लोगों को मैं कहता हूँ शुभकामनाएं कि आप लोग बहुत शानदार यहाँ पर एक आयोजन कराने के लिए हर बार एक डटे हुए हो। जिस प्रकार मैं कमेंट्री देख रहा था, पूरा मैच देख रहा था, बहुत शानदार आयोजन है यहाँ पर। हफकापुर क्षेत्र में कुछ दिन पहले हुई मावठ के बाद सर्दी जोर पकड़ने लगी है। ऐसे में लोग अलाव जलाकर तपते हुए नजर आए। उधर बाजार में कुछ दिन तक पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन गुरुवार को मौसम खुला होने के कारण धूप देखने को मिली, साथ ही लोगों की चहल पहल बढ़ गई। दूसरी ओर सुबह शाम सर्दी के तेवर जारी हैं। मावठ के बाद में सर्दी में काफ़ी बदलाव आया, मौसम में सर्दी बढ़ने लगी है। इस समय सर्दी का प्रकोप ठीक है। अभी अगर और भी बारिश होती है तो उससे सर्दी और बढ़ेगी, जो फसल के लिए लाभदायक रहेगी। लेकिन अब घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। अभी घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि अब धीरे धीरे सर्दी बढ़ती जा रही है। अभी बारिश हुई है 2-3 दिन पहले। आज से पड़ने लगी है या फिर सर्दी कब से पड़ने लगी? 3-4 दिन ऐसे पड़ रही है। आज कुछ ज़्यादा नहीं है? आज ज़्यादा है, कुछ सर्दी आज ज़्यादा ही है। नववर्ष के उपलक्ष्य में लोक देवता भरतरी के धाम पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। यहां देश भर से आए श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगी। पुजारी कल्लूनाथ योगी ने बताया कि नए साल पर यहां भक्त पहुंच रहे हैं, साथ ही क्षेत्र की खुशहाली के लिए कामना भी की जा रही है। और श्रद्धालु बड़े अच्छे आ रहे हैं बाबा के और बाबा भरतरी के। सभी श्रद्धालु आते हैं जिनकी सभी की मन्नत पूरी होती है। यहाँ पे कौन कौन जगह से आते हैं? यूपी, हरियाणा, पंजाब, पूरे स्टेट से, मतलब जितना भी स्टेट है सब जगह से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ जो भी मन्नत मांगते हैं वो सबकी मन्नत पूरी होती है। रामगढ़ नगर पालिका चेयरमैन शकुंतला बलिराम सैनी ने विधवा और जरूरतमंद लोगों को कंबलों का वितरण किया। इस भामाशाह ने अपने माता पिता की स्मृति में मुख्य अतिथि एवं पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा सहित अन्य अतिथियों की मौजूदगी में कंबल बांटे। इस दौरान लगभग 5000 कंबल वितरित किए गए। गौरतलब है कि शकुंतला बलिराम सैनी द्वारा पशुओं को नियमित हरा चारा और पक्षियों को चुग्गा डालने के साथ ही हर वर्ष कंबल वितरण किया जाता है। वहीं आहूजा ने इस नेक कार्य को सराहा। वहीं कार्यक्रम में रिटायर्ड व्याख्याता शिवलाल सैनी सहित डेविड माटा, सागर सैनी, जलेबा, राजकुमार नायक, दीपक सैनी, सरपंच लल्लू और बिल्लू खां आदि उपस्थित रहे। आज मैं श्री रामगढ़ में बहुत दिनों बाद आया, परंतु जिस कार्यक्रम में आया वो ऐसा साधुवाद है, भागीरथ प्रयास है। इस साधुवाद भागीरथ प्रयास के हमारे प्रेरणाता हैं श्री बल्ली सैनी। यहाँ श्रीमती शकुंतला सैनी उनकी पत्नी चेयरमैन है, तो चेयरमैन बल्ली सैनी को कहा जाता है। और मुझे यहाँ पर बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत ज़्यादा क्राउड, बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ में हमारी मातृशक्ति माताएं, बहनें, बेटियाँ और कंबल वितरण हो रहा है। 5000 कंबल वितरण, 11 मेरे हाथ से भी बटे हैं। और यह कार्यक्रम जिस उपलक्ष्य में है वो पुण्यतिथि है श्री बल्ली सैनी के माताश्री का। राजगढ़ बांदीकुई मेगा हाईवे के मध्य स्थित रीको क्षेत्र में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मृतक केसरी सिंहपुरा निवासी राजेश सैनी राजगढ़ क्षेत्र में पारिवारिक कार्यक्रम से लौट रहा था। रास्ते में उसकी बाइक को डंपर ने टक्कर मार दी। वहीं गुरुवार की सुबह पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है, साथ ही वाहनों को जब्त कर लिया है। मृतक राजेश सैनी किशन साय केसरी सिंहपुरा बसवा, जो कल 12वें के प्रोग्राम में धामला के पास आया हुआ था, तो बाद 12वें के प्रोग्राम होने के बाद वापस अपने गांव जा रहा था, तो फैक्ट्री एरिया के पास सामने से आ रहे ट्रक में रोड एक्सीडेंट होने से मृत्यु हो गई, जिसको CHC की मोर्चरी में कल रखवाया गया और आप बाद पोस्टमार्टम परिजनों को सुपुर्द कर दिया।
जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला ने थानागाजी का दौरा किया। उन्होंने सबसे पहले पुलिस थाने में पहुंचकर पेंडिंग मुकदमों के तुरंत निस्तारण पर जोर दिया। साथ ही अस्पताल में चिकित्सकों की कमी और दवा के स्टॉक की जानकारी जुटाई। इसके अलावा विशेषज्ञों की नियुक्ति करवाने और जर्जर कमरों की मरम्मत की बात कही। साथ ही उपखंड कार्यालय में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इसके अलावा रूपा का बास स्कूल का निरीक्षण भी किया गया। यहाँ उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए हुई पहल को सराहा। साथ ही एलिवेटेड रोड को लेकर कलेक्टर को ग्रामीणों ने ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान उपखंड अधिकारी नवज्योति, तहसीलदार मोहित पंचोली, पुलिस उपाधीक्षक महावीर सिंह, थाना अधिकारी राजेश मीणा और अधिशासी अधिकारी दाताराम गुर्जर सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे। आज जो देखा उसमें ये आया, गायनिकोलॉजिस्ट तो यहाँ है पर क्योंकि ऑपरेशन थिएटर नहीं है इसलिए शायद सिजेरियन की व्यवस्था यहाँ नहीं हो पाई है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि ऑपरेशन थिएटर जल्द से जल्द मैं किसी भी स्कीम के तहत या राज्य सरकार को पत्र लिख के निवेदन करूँ कि यहाँ बन जाए। जहाँ तक एनेस्थेटिस्ट की बात है तो मैं ज़रूर अपने स्तर से CMHO साहब से देख के जहाँ पे भी ज़्यादा एनेस्थेटिस्ट होंगे वहाँ से एक को यहाँ लगाना शुरू करेंगे ताकि यहाँ कुछ माइनर ऑपरेशन शुरू हो। यहाँ एक हमारी बड़ी सड़क यहाँ से निकलती है, ट्रॉमा पेशेंट्स आते हैं तो वो भी मुझे थोड़ी सी व्यवस्था यहाँ कमज़ोर लगी। बाकी 2 पीडियाट्रिशियंस हैं, डेंटिस्ट हैं, तो जनरल OPD तो इनकी अच्छी स्ट्रेंथ की चलती है बट बाकी इश्यूज़ पे ज़रूर। कोटपुतली क्षेत्र में कड़ी मशक्कत के बाद बुधवार देर शाम बालिका चेतना को बोरवेल से मृत हालत में बाहर निकाला गया। वह 10 दिन से 170 फीट की गहराई पर फंसी हुई थी। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बताया कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। विपरीत मौसम में 170 फीट गहरी खुदाई की गई और इसके बाद टीम बालिका तक पहुंची। वहीं बालिका के शव को BDM अस्पताल में भेजा गया है। खैरतल में सुनार के साथ हुई लूट को लेकर अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि व्यापार महासंघ अपने ऐलान के अनुसार 3 जनवरी को खैरतल बंद नहीं रखेगा। उधर महासंघ अध्यक्ष ओम प्रकाश रोगा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल SP ऑफिस पहुंचा। अधिकारियों ने उन्हें जल्दी खुलासा करने का भरोसा दिलाया है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। आवारा श्वानों ने मासूम बालिका को नोचकर उतारा मौत के घाट। खैरतल के किरवारी में सामने आई दर्दनाक घटना। लगातार बढ़ रही है श्वानों की तादाद। सेंसका से निकले बाघ ने गांव में फैलाई दहशत। दौसा क्षेत्र के बाद रैनी में बनी मौजूदगी। नए जिलों में दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बनने से अलवर में लग रहा जमावड़ा। स्थानीय आवेदकों को हाथ लगी मायूसी और घने कोहरे के चलते घटी विजिबिलिटी। वाहन चालकों को सतर्कता की बनी जरूरत। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।